जय श्री राम। 84 जून में मानुष दे प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। 84 लाख दुनिया बताते हैं, जिसमें कीड़े मकोड़ों की 30 लाख, पेड़ पौधों की 27 लाख जूनी, समुद्री जीवों की 17 लाख जूनी, पशु पक्षियों की 9 लाख जूनी और भूत प्रेतों की 4 लाख जूनियां होती हैं। जो डिस्कवरी चैनल है, ये डाटा डिस्कवरी चैनल से लिया गया है। अब सब जानते हैं भाई, डिस्कवरी चैनल कोई पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, झूठ सच नहीं बोलता, सच ही सच वो बोलता है। जबकि और चैनल्स, कई चैनल्स बिके होते हैं। ज़्यादा ना कहता हुआ, अर्थात मेरे कहने के भाव, डिस्कवरी चैनल ने जो ये क्लासिफिकेशन बताई है जूनियों की, 30 लाख, 27 लाख, 14 लाख, 9 लाख और 4 लाख, ये सही है, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर करके ये सारी बातें संसार के सामने रखी हैं। भूत प्रेतों की 4 लाख जूनियां होती हैं। एक सच्ची घटना मेरे दादाजी, परदादा जी की, जो हमारी दादी जी हमें बताती थी, दादी धन्नो देवी जी हमें बताती थी कि मेरे परदादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड थे। एक दिन की बात, उनको जरूरी काम पड़ गया, तो उनको रात को ही जंगल से घर आना था। तो वो 12 बजे जंगल से चल पड़े। चलते चलते रास्ते में आए घने जंगल में, तो वहाँ 1 बज गया। वहाँ क्या देखते हैं कि वो वहाँ भूतों की पंचायत चल रही थी। भूतों ने मेरे परदादा जी को वहाँ पर बिठा लिया और श्राप के पैग उनको देने लगे। एक एक करके दादाजी एक एक पैग पकड़ते गए और वो अपने ऐसे करके वो अपने कमीज के अंदर डालते रहे। जब भी जाने लगे तो भूत उनको बिठा लेते। करते कराते वो 1 घंटे बाद किस तरह से उनको झांसा देकर आगे घर की तरफ बढ़े। चलते चलते वो जब पहाड़ी इलाका तय कर गए और मैदानी इलाके में आ गए घर के पास, उस समय रात के 3 बजे थे। सड़क पर एक बकरी का छोटा बच्चा, मेमना जिसे कहते हैं, बड़ा प्यारा उछल कूद करे सड़क पर उनके रास्ते में। परदादा ने उनको उठा लिया और उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। गर्दन के एक तरफ ही इधर टांग कर ली और गर्दन के दूसरी तरफ दूसरी टांग करके ऐसे पकड़ के उसकी दोनों टांगे चलते चले। चलते चलते जब बढ़ रहे थे आगे सड़क पर, तो दादाजी को ऐसा लगा कि ये तो भार बढ़ रहा है। जब दादाजी को ऐसा लगा, परदादा जी को ऐसा लगा कि बाहर बढ़ रहा है, तो उन्होंने जब नीचे की तरफ देखा तो जो
टांगे परदादा जी ने पकड़ी थी वो टांगे धरती में लगने वाली थी, अर्थात वो टांगे अगर धरती में लग जाती तो वो दादाजी को ऐसे दबा के पीस के ही मार देता सड़क पर, अर्थात वो छलेडा था। दादाजी ने धैर्य नहीं छोड़ा और हौसला करा और दोनों टांगों से पकड़ के उसको सड़क पर मारा। सड़क पर जब गिरा वो छलेडा तो फिर वो छोटा बच्चा बन गया बकरी का और बोला, देखा मेरा चक्कर मकर, क्योंकि वो छलेडा था तो उसने ये कहा, इंसान की आवाज में बोला, देखा मेरा चक्कर मकर। तो दादाजी ने भी बता दिया, उसको जवाब दिया, भाई देखे मेरे रोड पटाखा। मेरे परदादा जी ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, क्योंकि वो राम नाम जपा करते थे, प्रभु से उनका बहुत प्यार था, प्रभु प्रेमी थे और जिसका रिजल्ट ये था कि भी उनके अंदर वीरता आ गई, ताकत आ गई और नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई, पॉजिटिव एनर्जी आई और उन्होंने उसको सड़क पर पटक कर मारा। नहीं तो दबा के ही अगर छलेडे की जो टांगे धरती में लग जाती तो वो परदादा जी को दबाकर ही मार देता और बहुत बुरा होता है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा चांस हो, व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, हौसला बनाए रखना चाहिए और वीरता से काम ले और राम नाम को याद रखे, क्योंकि राम नाम सदा सहायक है। सब जगह राम रक्षा करने वाला है। सभी को चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते राम का नाम लेके चलें, ताकि रास्ते में आने वाली दुख तकलीफ बाधा दूर हो जाए और व्यक्ति अपने मंजिल पर पहुंच जाए। ऐसा हमें महापुरुषों ने ज्ञान दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।